ये हमारे जजेस के दिमागी उपज है या उनको लगा कि इस तरह की बात होनी चाहिए? मोर मोर ह्यूमैनिटेरियन हो रहे हैं वो, और उनको लग रहा है कि इस एक प्रकार का वर्ग है हमारे समाज में जिसको कि उनको भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए। और हमारे जज साहब, जैसा कि पब्लिक डोमेन में चर्चा है, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। तो जो 30 देश हैं उसमें डेनमार्क सबसे पहला 1989 में उन्होंने इसको लीगलाइज किया, और उसके बाद फ्रांस ने, जर्मनी ने, स्कॉटलैंड ने, इंग्लैंड ने, वेल्स ने, नीदरलैंड ने, ब्राज़ील ने, अमेरिका ने, सब ने इस मैरिज को, समलैंगिक विवाह को कानूनी जामा पहनाया है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे जो जजेस हैं वो क्या सोच रहे हैं? ये भी कहना कि हम अपने हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम अदालत है, उसको इस तरह से भी डिग्रेड करना, गिराना या आरोप लगाना, क्या ये ठीक होगा? अगर उनके मन में कोई बात आती है तो वो, अगर कोई डिस्कोर्स को पब्लिक डोमेन में लाना चाहती है अदालत, तो लाना चाहिए। क्या सिर्फ इतना भर से हो सकता था कि भाई ये जो विषय है इस पर लार्जर डिबेट की आवश्यकता है और पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होनी चाहिए, ये कह के भी पार्लियामेंट अपना अदालत ये कह के निकल सकती थी, ऐसा कह सकती थी, और यही कहना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, मैं एक बात और कहता हूँ, बहुत बहुत सही बात कही आपने। अगर किसके अधिकार है या फिर किसका मतलब अभी देखिए तो पार्लियामेंट की डिबेट में तय होगा कि किसको एक्चुअली यह अधिकार को मान्यता देनी है, नहीं देनी है। हर देश का कल्चर अलग है, हर देश का एक मतलब उसका सिस्टम अलग है और हर देश का संविधान अलग है। अब अमेरिका का लॉ इंडिया में नहीं लगा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ तो चलेगा भी। अभी अभी मुझे इतना बताइए, कनाडा है, कनाडा में अगर कोई आदमी को जॉब नहीं मिलता है तो वहां का गवर्नमेंट 30-40 हजार रुपए महीना देना चालू कर देती है डोर मनी खर्चे के लिए। तो वो फैसिलिटी यहाँ पर है क्या? तो फिर वहां के लॉ यहाँ कैसे लगेंगे? तो हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, वहां के लॉ अलग है। और इस पे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि ऑल द इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल टू इंडिया प्रोवाइडेड वो हमारे डोमेस्टिक लॉ के खिलाफ ना हो। मतलब कल उन्होंने भी कोई कानून पास कर दिया लेकिन वो हमारे देश के कानून के खिलाफ है तो वो कानून इंडिया के लिए बाइंडिंग नहीं है। ये लॉ है, ये यूनो भी कहता है, मतलब इस पे है आईसीसीपीआर में कहा गया है। ठीक है। दूसरी चीज, आपने ये बात भी बहुत सही की, अगर कोर्ट को लगता, और देखिए मेरा ये स्पष्ट आरोप है, अगर इस बेंच पे सीजीआई चंद्रचूड़ के अलावा और भी कोई भी व्यक्ति होता तो वो यही करता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और सारा देश भी यही कह रहा है कि वो क्या करता दूसरा जज। अच्छा क्या मामला है? अच्छा सॉलिसिटर जनरल क्या कह रहे हैं कि ये हमारा विषय नहीं है। ओके, बताओ आपका किस आधार पे आप कह रहे हो कि ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है? वो बताओ ये केस लॉ है। तो अपोजिट पार्टी को बोलते इसके खिलाफ में तुम्हारे पास क्या है, बताओ कि किस प्रोविजन के तहत हम कर सकते हैं। ये इसको कहते फेयर हियरिंग। अगर वो कोई एक आधा प्रोविजन लॉ लेकर आती, जो है ही नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तो ये होते, चलो ठीक है ये पॉइंट पे हम सुन लेंगे, तब ये लगता कि जस्टिस इज नॉट गोइंग टू बी डन बट इट हैज टू बी सीन दैट जस्टिस इज गोइंग टू बी डन, है ना, कि नॉट डन बट गोइंग टू बी डन। दूसरी चीज, और सुप्रीम कोर्ट जब कहता कि नहीं लॉ तो हम बना ही नहीं सकते हैं, हम डायरेक्शन भी नहीं दे सकते हैं। आपके अभी जो जजमेंट पढ़कर दिखाए, ये डायरेक्शन भी नहीं दे सकता इंडिया में। आप कल का हियरिंग का क्लिप देखिए, जब तुषार मेहता जी जब पढ़ रहे थे तो जस्टिस चंद्रचूड़ उनको रोकते, सुनो सुनो सुनो, ये बोले ये वाला पॉइंट देखो, ये अदर कंट्री का, टर्की का बताया उन्होंने, ताइवान का जो भी एक कंट्री का बताया, उसमें इंटरेस्टिंग चीज है। बोले बोले क्या? वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, बोले यूनियन ऑफ इंडिया को आप कंसीडर करो। तुषार मेहता जी ने तुरंत जवाब दे दिया, बोले उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो फिर चुप हो गए। मतलब ऑलरेडी केस लॉ है इस पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्शन भी नहीं दे सकता
कि आप इस तरह का लॉ बनाओ या इस लॉ को कंसिडर करो। तो ऐसे में फिर से मतलब कहीं से कुछ तो भी खींचकर लाने का प्रयास करना, ये प्राइमा फेसी बायस दिखलाता है। तो ऐसे इसी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार कहा है कि जजेस को अपने आचरण से, कंडक्ट ऑन द बेंच एंड ऑफ द बेंच, इससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा स्टेटस कम हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उस आपने जजमेंट अभी देखिए, ये खुद जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय पे। उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो बेंच पे बैठ कैसा सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, ये वो। तो फिर भाई जो कानून उनके लिए लागू है वही कानून तुम्हारे लिए भी लागू है। ये लॉ तो सबके लिए समान है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट बी लॉ टू योरसेल्फ एक्सपेक्टिंग अदर्स टू ओबे द लॉ। ऑफिशियल लिक्विडेटर में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने क्या बोला, ये सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस हमने देखे हैं कि लॉ रहता है लेकिन उनको उसमें से चांस मारना है, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। तो जिनको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करनी है वो क्या करते हैं, थोड़ा सा नहीं 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 दिस केस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसा कुछ तो भी घुमाकर बाइंडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ जाकर गलत आदेश पारित करते हैं। उसके ऊपर स्ट्रांग वार्निंग दिया है ऑफिशियल लिक्विडेटर में। उन्होंने यही कहा कि तुमने शपथ ली है, हर सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी स्पेशल शपथ है कि मैं बिना किसी पक्षपात के, विदाउट फियर और फेवर, मैलिस और इलविल, मैं निष्पक्षता से न्याय का निर्वहन करूंगा। एक दूसरी चीज, आई विल अपहोल्ड द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं लॉ और भारतीय संविधान के हिसाब से कानून के दायरे में रह के काम करूंगा। यहाँ तो ये संविधान के हिसाब से भी काम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए कानून के हिसाब से भी नहीं काम कर रहे।